तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, आज हम अपना जो करंट अफेयर है उसी में आज आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एक सीरीज चालू किया था जिसका नाम था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आज उसी सीरीज का दूसरा कड़ी है और अगर आप लोग ये पसंद करेंगे तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपने कमेंट देकर जरा बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है, इसे आगे चालू रखा जाए या फिर इसे बंद कर दिया जाए। आप अपने कमेंट और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। तो आज जो हमने पिछले टर्न पर 5 क्वेश्चन वन लाइनर के डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना। आज उसी के आगे आप अपनी एक कॉपी बना लें, उसी में जितने भी लाइनर क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हम लिखवाते हैं ना, उसमें हम बहुत सारी चीज जोड़ जोड़ कर आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप लोग कभी असहज न महसूस हुआ करे आप लोगों को कि ये कहीं और भी कंटेंट मिलेगा। कंटेंट प्यारे बच्चों हम बहुत सारा जोड़कर आपको बताते हैं, इसीलिए जो कंटेंट है उसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा कंटेंट आपको पूरी विधिवत तरीके से शायद ही मिल जाए, ठीक है ना। तो आगे चलती है, आगे हम आपका एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो हुआ क्या, पहले ये सुन लीजिए। एलपीजी सिलेंडर है वो एक आपका भारत में एक राज्य है, उस राज्य ने पूरी तरह से 100% एलपीजी सिलेंडर क्या कर दिया है, अपने राज्य में वितरित कर दिया। यानी कि सर्वप्रथम राज्य बन गया है कि एलपीजी सिलेंडर वितरित करने वाला 100% केस में। और वो पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कौन सा राज्य है, वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश क्या है, 100% एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर आपका क्या करने वाला, एलपीजी सिलेंडर वितरित करने वाला पहला राज्य आपका बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या बन गया है, पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना। ये बात हो गया। अब एक बात और समझिए, आपका एलपीजी सिलेंडर से संबंधित जो बात है, तो यहां से उज्ज्वला योजना चालू हुआ था। कहां से, उज्ज्वला योजना कौन चालू किया था, केंद्र सरकार ने चालू किया था। क्या, उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने जो उज्ज्वला योजना चालू किया था प्यारे बच्चों, उसके तहत जितना भी हिमाचल प्रदेश में आपका एलपीजी सिलेंडर वितरित किया गया ना, उसके अलावा भी ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उस सरकार ने एक नया अपना योजना चलाया। उसका नाम था प्यारे बच्चों हिमाचल गृहिणी योजना। क्या नाम था, लिख लीजिए, हिमाचल गृहिणी योजना। हिमाचल गृहिणी योजना। इस हिमाचल गृहिणी योजना के तहत प्यारे बच्चों और इस उज्ज्वला योजना के तहत इसको और इसको मिलाकर तब जाकर ये 100% आपका एलपीजी सिलेंडर वितरित करने वाला पूर्ण राज्य बना है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर आपका मुहैया कराया है वो पूरी तरह से 100% वाली बात नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये मुहैया कराया गया। लेकिन जो ये हिमाचल प्रदेश सरकार है, ये हिमाचल गृहिणी योजना अपने लेवल पर शुरू करके और इस योजना को मिलाकर क्या कर दिया, 100% एलपीजी सिलेंडर क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप लोग, क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश की अगर कुछ बात करें तो किसने चालू किया, तो यहाँ के जो सीएम है उन्होंने चालू किया। और सीएम का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर ने यह योजना आगे बढ़ाया। कौन सा लाया, हिमाचल गृहिणी योजना, ठीक है ना। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है आप लोगों को पता है क्या है, शिमला है। तो यहाँ की राजधानी क्या है, शिमला है। तो आप लोग ये पूरी तरह से लिख लेना कि जयराम ठाकुर ने अपना जो योजना लाया था हिमाचल गृहिणी योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, दोनों को मिलाकर 100% एलपीजी वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या बन गया, पहला राज्य। तो वन लाइनर में ये चीज पहला हो गया। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। आप लोग कमेंट करके सुझाव देंगे कि आप लोगों को यह सीरीज कैसी लग रही है। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो बहुत बढ़िया है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी प्यारे बच्चों तो वो भी आप लोग बताएंगे कि हम उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे।
दूसरा जो एस्पेक्ट है चर्चा करने का वो है प्यारे बच्चों चिंगारी ऐप। कौन सा? चिंगारी ऐप। ये चिंगारी ऐप जो है ये बहुत सुर्खियों में रहा है। क्यों सुर्खियों में रहा है? क्योंकि जो चिंगारी ऐप है ये किसके एवज में लाया गया है? तो टिकटॉक नाम की एक आपका ऐप है टिकटॉक। तो लिखेंगे जो आपका टिकटॉक है उस टिकटॉक की जगह लाया गया है। टिकटॉक की जगह पर कौन है? टिकटॉक की जगह पर कौन आ गया है? चिंगारी ऐप। जो टिकटॉक है प्यारे बच्चों वो चीनी ऐप है। चीनी ऐप है। चीनी ऐप का मतलब ये कहाँ का है? चाइना का है। ये कहाँ का है? चाइना का है। जबकि जो चिंगारी ऐप है ये कहाँ का है? इंडिया का है। तो ये इंडियन ऐप है। कैसा है? इंडियन ऐप है। अब एक बात समझ लीजिए, जो टिकटॉक है प्यारे बच्चों ना, वो टिकटॉक जो है पूरी तरह से भारत में बहुत बेहतर कमाई कर रहा था। और जो अभी गलवान विवाद हुआ उसी गलवान विवाद के तहत जो केंद्र सरकार है वो चीन के 59 ऐप पर क्या कर दिया गया है? 59 ऐप को बंद कर दिया। यानी कि अपने यहाँ से 59 ऐप पर बंद करने का मतलब प्यारे बच्चों बैन लगा दिया है कि ये 59 ऐप क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। उसी 59 ऐप में एक ऐप है टिकटॉक। उसी टिकटॉक जो है बहुत फेमस था हमारे यहाँ पर। तो उसी टिकटॉक की जगह हमारे यहाँ पर क्या लाया गया है? चिंगारी ऐप लाया गया है। और ये एकदम टिकटॉक की ही तरह क्या करता है? काम करता है। ठीक है ना? अब थोड़ी थोड़ी इनकी फीचर समझ लेते हैं। पहले चिंगारी की समझते हैं। ये आपका 10 भाषाओं में है। चिंगारी ऐप जो है 10 भाषाओं में इसको लाया गया है। यानी कि अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, उसमें कन्नड़ होगा, आपका तेलुगु होगा, तमिल होगा, ऐसे करके बहुत सारे आपके क्या हैं? ऑप्शन है। तो इसमें वीडियो शेयरिंग का भी है और डाउनलोडिंग का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए। इसके साथ साथ ही आप जो वीडियो होगा उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग भी इस ऐप में जो इसकी फीचर्स है 10 भाषाओं में है। वीडियो शेयरिंग किया जाता है और क्या किया जाता है? डाउनलोड की सुविधा है। अच्छा, ये दोनों ऐप क्या करते हैं? ये है क्या, किस लिए बेसिकली है? तो ये याद रखना, शॉर्ट वीडियो ऐप है। क्या है ये? शॉर्ट वीडियो ऐप है। शॉर्ट वीडियो ऐप। इसका क्या मतलब? प्यारे बच्चों छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों पे मनोरंजन करने का काम होता है। ये शॉर्ट वीडियो ऐप बोलते हैं। ठीक है ना? आगे अगर बात करें तो इसकी जो कंपनी है ये कौन? टिकटॉक जो है, टिकटॉक किस कंपनी ने बनाया है? तो चीन की कंपनी ने बनाया है। चाइना की है तो चीन की कंपनी ने बनाया है। और इसका क्या नाम है? वाइट डांस जो कंपनी है। तो लिख लीजिए कंपनी कौन सी है? कंपनी जो है वाइट डांस। वाइट डांस नाम की ये कंपनी है जो टिकटॉक ऐप बनाई थी। ठीक है ना? अब आगे अगर बात करें तो ये आपकी सबसे अधिक भाषाओं में 75 भाषाओं में टिकटॉक है। लिख लीजिए 75 भाषाओं में ये थी। 75 भाषाओं में थी। ये कब लॉन्च हुई थी? यानी कि टिकटॉक सबसे पहले कब आया था? तो 2016 में आया था। तो आप इसको लिख लीजिए कि 2016 में आया था सबसे पहले। तो ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इससे संबंधित। अब थोड़ी सी चिंगारी ऐप के बारे में जान लीजिए। चिंगारी ऐप को लागू करने वाले यानी बनाने वाले जो लोग थे वो कहाँ के थे? बेंगलुरु के थे। यानी कि बेंगलुरु के थे। यानी कि बेंगलुरु के थे। यानी कि बेंगलुरु में 2 लोग थे, 2 व्यक्तियों द्वारा इस चिंगारी ऐप को बनाई गई थी। एक है आपका विश्वात्मा नायक और एक है सिद्धार्थ गौतम। तो लिख लीजिए क्या नाम है? विश्वात्मा नायक। विश्वात्मा नायक और दूसरे व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। इन दोनों के द्वारा ये चिंगारी ऐप को लाया गया है। ठीक है ना? तो दिमाग में इतनी सारी बातें रखे रहना, किसके द्वारा बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया, कितने भाषाएं हैं, किस कंपनी के द्वारा है, कौन कौन सी फीचर है, ये आपका क्लियर आप लोगों के समझ इतनी सारी बातें हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट मुद्दे पर। आशा करता हूं कि जो हम ये बता रहे हैं ना आप इसी तरह से इसका जो फ्लो चार्ट होता है आप इस तरह से ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसी तरह से फ्लो चार्ट बना लेंगे ना तो आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। जब एक बार आप कॉपी खोलेंगे तो आप लोगों का एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब एक नर्तकी है
नर्तकी का मतलब प्यारे बच्चों ये कि जो डांस सिखाती हैं उनकी मृत्यु हो गई, बहुत फेमस है। उनका नाम है सरोज खान। सरोज खान, तो सरोज खान की मृत्यु हो गई है, तो ये भी बात पूछा जा सकता है। और ये क्या थी, डांसर थी, मतलब डांस सिखाती थी। क्या करती थी, डांस सिखाती थी, डांस सिखाती थी। ये जैसे बहुत सारी फिल्में होती हैं, फिल्मों में जो हीरोइन या हीरो होते हैं उनको क्या करती थी, डांस सिखाती थी। कब मृत्यु हुई, 3 जुलाई 2020 को। तो लिख लेना कि 3 जुलाई 2020 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। डांस सिखाती थी। अब इनको इसी के तहत बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो इनके अवार्ड की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जो इनको पहला अवार्ड मिला था, जो अनिल कपूर की, प्यारे बच्चों तेजाब मूवी आई थी अनिल कपूर की, तो उसमें सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो लिख लीजिए कि फिल्म फेयर अवार्ड इनको पहला इस पर मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। और फिल्म फेयर अवार्ड जो ये मूवी कब आई थी, 1889 में आई थी। कौन सी मूवी थी, तेजाब थी, अनिल कपूर की। तो उसमें इनको क्या मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। डांस जो उसमें एक गाना है 1 2 3 करके, जो माधुरी दीक्षित गाती है, 1 2 3 4 करके गाना है, उसी गाने के डांस के लिए इनको चुना गया था कि इन्होंने ही डांस सिखाया था माधुरी दीक्षित को उस गाने के लिए। तो उसी गाने के तहत इनको क्या दिया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड। और इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो लिख लेना कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 3 तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक बार मिला है 2002 में, एक बार 2006 में, एक बार 2008 में। तो लिख लीजिए 2002 में मिला है, 2006 में मिला है और 2008 में मिला है। तो जो 2008 वाली थी प्यारे बच्चों, वो जब वी मेट मूवी थी, उसके लिए मिला था। और एक तमिल मूवी थी श्रृंगारम मूवी थी, श्रृंगारम तमिल की थी, उस पर मिला है। और जो 2002 वाला है प्यारे बच्चों, वो देवदास जो आई थी उसके लिए मिला है। तो लिख लीजिए 2002 वाला देवदास के लिए मिला था। 2006 वाला तमिल मूवी थी श्रृंगारम इसके लिए। और 2008 में जब वी मेट जो मूवी आई थी, जब वी मेट, उसके लिए मिला था। ठीक है ना। तो इसके तहत इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। हुआ ऐसे था कि इनके जो पापा थे, जब देश का विभाजन हुआ था उसके समय से ये कराची में पहले रहते थे। देश के विभाजन से पहले पाकिस्तान के कराची में रहते थे। वहां से जब देश विभाजन होने लगा तो कराची छोड़कर कहाँ चले आए, मुंबई चले आए और मुंबई में सेटल हो गए। और उसके बाद ही मुंबई में सरोज खान का जन्म हुआ। ठीक है ना। तो अपना ये धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए अपना इसमें मशहूर हो गई। और इसी 3 जुलाई 2020 को इनका क्या हो गया प्यारे बच्चों, निधन हो गया। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखे रहना। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ से एस्पेक्ट हैं, हम बहुत सारी चीजें हम जो बोल दे रहे हैं उसको भी आप लोग लिख लेना। जो आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है ना। आगे चलिए, अभी चालू हुआ है मैच किसका, इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज, ये मैच चालू हुआ। कैसा मैच था, ये टेस्ट मैच है, वनडे वाला नहीं है, 5 दिनों का मैच है। 5 दिनों का जो मैच होता है प्यारे बच्चों, वो क्या कहते हैं, उसे टेस्ट मैच कहते हैं। तो इस टेस्ट मैच के दौरान बहुत सारी कोरोना वायरस कोविड-19 में मैच, सारी चीजें जो खेल के स्पोर्ट की सारी चीजें थी वो बंद हो चुकी थी। लेकिन अब देखते हुए अब कोविड-19 में इसका मतलब चालू किया गया। और इसको चालू करने में बहुत सारे प्यारे बच्चों क्या किया गया है, आपका बहुत सारे रूल लगाए गए हैं। तो इस मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों टीमें जो हैं वो अपने हाथों में ब्लैक कलर का फीता या रिबन बांधे हैं। तो काली पट्टी बांधे हैं अपने हाथों पर, काली पट्टी बांधी है। और यह काली पट्टी दोनों टीमों ने बांधा है, इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज के। क्योंकि वेस्ट इंडीज के लोग काले होते हैं और इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं।
तो काले गोरे के लिए अभी अमेरिका में एक अश्वेत करके आंदोलन जो चला, बहुत हिंसक था, उसमें एक व्यक्ति मारे गए, जॉर्ज फ्लॉयड थे। तो उन्हीं के हिसाब से ये नस्ल भेदी आंदोलन फिर से चल गया था। तो उसी नस्ल भेदी आंदोलन के तौर पर ये काली पट्टी का प्यारे बच्चों क्या किया गया है, आपका रिबन बांधे हैं। तो लिख लीजिए नस्लवाद के विरोध में, किसके लिए, नस्लवाद के विरोध में यह चीज जो है बांधा है दोनों लोगों ने। नस्लवाद का मतलब जो अश्वेत लोग हैं, जो मतलब गोरे नहीं है, काले लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कौन करता है, ये गोरे लोग। तो यहाँ पर गोरे इंग्लैंड के हैं, वेस्ट इंडीज कौन है, काले। दोनों लोग समर्थन में उतर आए कि हम इस नस्लवाद को नहीं मानेंगे, भेदभाव हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों लोग समर्थन में है, इसीलिए काली पट्टी या ब्लैक रिबन का बांधे हैं नस्लवाद के विरोध के चलते। और ये नस्लवाद का विरोध कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो लिख लीजिए, अभी हमने बताया आपको। तो नस्लवाद का विरोध कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में किसके साथ हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड थे। कौन थे, जॉर्ज फ्लॉयड। ये जॉर्ज फ्लॉयड जो व्यक्ति थे, इनकी मौत हो गई। इनकी क्या हो गई, मौत होगी। कैसे हुई, जो अमेरिका की पुलिस थी, वो पुलिस इनको हिरासत में ले लिया था। पुलिस क्या कर लिया था, इनको हिरासत में ले लिया था और इनको प्रताड़ित किया। हिरासत में लेने के बाद इनको मारी और मारने के दौरान ही इनकी मौत हो गई। तो उसी के दौरान ही वहां पर क्या चालू हो गया प्यारे बच्चों, आपका चालू हो गया नस्लवाद आंदोलन चालू हो गया। तो ये अश्वेत थे, ये कैसे थे, काले थे। जॉर्ज फ्लॉयड कैसे थे, काले थे, इसीलिए अश्वेत आंदोलन प्यारे बच्चों चालू हुआ, ठीक है ना। और उस आंदोलन को अमेरिका में क्या नाम दिया गया, तो लिख लीजिए ब्लैक लाइव्स मैटर। क्या नाम दिया गया, इसी आंदोलन को नाम दिया गया था ब्लैक लाइव मैटर, ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट, ठीक ना। जो अमेरिका में आंदोलन का नाम दिया गया, पूछ लेगा ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट या ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन कहां से संबंधित है, तो अमेरिका में संबंधित है। नस्लवाद के संबंध में हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी। तो ये आप समझ लेना। तो रिबन काली पट्टी से संबंधित हमने बातें बता दिया। अब एक बात और समझ लीजिए, इस टेस्ट में लार जो होता है, यानी कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा, इस सलाइवा का उपयोग करना वर्जित कर दिया। सलाइवा का उपयोग करना क्या कर दिया है, वर्जित कर दिया है। यानी कि अब जो लोग क्रिकेट के लोग थे, बॉलों पर अपना थूक लगाकर उसे चमकाते थे और स्पिन करने के लिए गेंदों में लगाते थे वो, ताकि गेंद स्पिन हो। अब ये लार या सलाइवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 लार या सलाइवा से भी फैलता है। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, रोक लगा दिया गया है। और जो खिलाड़ी लगाएगा उस खिलाड़ी से विपक्ष वाली टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये भी दिमाग में रखे रहना, 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा विपक्ष वाली टीम को, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी आपका किसमें, जो टेस्ट मैच की दौरान जो ये हो रहा है, ठीक है ना। और ये टेस्ट मैच कितने मैचों की श्रृंखला है, तो ये भी लिख लीजिए 3 मैचों की श्रृंखला, यानी कि 3 टेस्ट मैच होगा। कितना टेस्ट मैच होगा, 1 नहीं 2 नहीं, सिर्फ 3 मैच होंगे। तो पहला जो टेस्ट मैच चालू हो गया है कहां पर, ये इंग्लैंड में ही खेला जा रहा है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के कहां पे, साउथहैम्पटन में। तो लिख लीजिए यह मैच कहां पर चालू हुआ है, साउथहैम्पटन में। लिख लीजिए साउथहैम्पटन में यह मैच शुरू हुआ है। 3 मैच होंगे, पहला मैच शुरू हो गया है। और जो ये पहला मैच शुरू हुआ है प्यारे बच्चों, कब शुरू हुआ है, तो यह 15 मार्च नहीं, अभी जुलाई में शुरू हुआ। सॉरी, मैं 15 मार्च की बोल रहा हूँ। 15 मार्च कोई जो बात है प्यारे बच्चों, वो आखिरी मैच था। चलिए यहाँ भी लिख लीजिए, आखिरी मैच कब खेला गया था, 15 मार्च को खेला गया था। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि आखिरी मैच कब खेला गया था, तो इससे पहले आखिरी मैच 15 मार्च को खेला गया था। किसके किसके बीच में था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो ये भी लिख लीजिए, किसके किसके बीच में था, ऑस्ट्रेलिया के बीच में था और न्यूजीलैंड के बीच में था।
जो ये मैच था, ठीक है ना। उसी के बाद से कोरोना वायरस के चलते इस स्पोर्ट को बंद कर दिया गया था और ये जो आपका चालू हुआ है 8 जुलाई से खेला जा रहा है। तो लिख लीजिए जो साउथहैम्पटन में हो रहा है 8 जुलाई से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मैच था? वनडे मैच था। जो 15 मार्च को खेला गया था कौन था? वनडे मैच था। तो ये हमने मैचों के बारे में बता दिया और जो काली पट्टी वाला नस्लवाद आंदोलन था तो इसके भी बारे में बता दिया। तो यहाँ पे दो आपके जो करंट अफेयर थे, यहाँ पे हमने दो करंट अफेयर की चर्चा कर ली है, ठीक है ना। और पिछले पे हमने फार्मूला 1 जो रेस कार थी उसके भी बारे में बताया था। तो स्पोर्ट को भी लेकर हम चले, मतलब ऐसा जो न्यूज डेली में आ रहा है ना, सारे न्यूज को हम डिस्कस कर दिया करेंगे। और एक अगला लिखते हैं प्यारे बच्चों, आरबीआई से संबंधित आई है खबर। आरबीआई से संबंधित खबर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को कब बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इससे संबंधित बातें क्या आई है? आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे ना, पूर्व गवर्नर, उनका क्या नाम था प्यारे बच्चों? उर्जित पटेल था। क्या नाम था? उर्जित पटेल था। उर्जित पटेल ने एक बुक लिखा है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो बुक है उस बुक का नाम लिख के दे दिया जाए और पूछ लेगा किस फला व्यक्ति ने लिखा है। तो उर्जित पटेल ने लिखा, उस बुक का नाम लिख लीजिए आप लोग, ओवर ड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर। तो लिख लीजिए ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन, लिख लीजिए ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन सेवर, ठीक है ना, सेवर। तो ये बुक था, इसी को लॉन्च किया है किसने? आरबीआई गवर्नर। सेविंग द होगा, यहाँ पे लिख लीजिए सेविंग द, यहाँ पे लगा लीजिए सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है ना। तो ये आपका बुक लॉन्च किया है उर्जित पटेल ने। किस पर ये आधारित लिखा है बुक? तो ये आपका एनपीए पे आधारित लिखा है। एनपीए का मतलब प्यारे बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि जो आपके बैंकों से लेकर लोग भाग जाते हैं पैसा ना, वो पैसा किसके अंतर्गत आता है? एनपीए में शामिल कर लिया जाता है। उसी एनपीए में जो सुधार किए जाएं या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से कार्य किए हैं और क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए एनपीए में, उसी के संबंध में ओवर ड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर ये बुक उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है। अगर वर्तमान में पूछा जाए आरबीआई का गवर्नर कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर जो है वो शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आरबीआई से संबंधित जो आपकी जो बुक लिखी गई है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों मुझे भी लगता है अब यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, अब यहीं पे हम इसको रोकते हैं और आगे फर्दर फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कुछ राय, इसमें कुछ संशोधन करना हो या कुछ राय देना हो तो वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें और हाँ प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, कुछ ज्यादा कमेंट मिलेंगे कि क्या कैसे करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।